हेलो दोस्तों, आज रैखिक समीकरण के बीजगणितीय रूप को कैसे हल किया जाता है बीजगणितीय रूप से उसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां बताई गई है, एक ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं। आज हम ग्राफीय विधि के बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ते हैं। बीजगणितीय विधि जो निम्न प्रकार के तीन चार प्रकार से बीजगणितीय विधि से हम क्या करते हैं, दो चर के रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। आपका क्या है, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब दो चर के रैखिक समीकरण को क्या करना है, एल्जेब्रिक टर्म्स में उसको करना है, हल करना है। फिर अब देखिए, इसमें पहला रूल है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से दो चर के रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। मान लीजिए कि आपके दो चर हो गए, पहला a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा हो गया a2x b2y प्लस c2, ये दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। इन दोनों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आपका पहला नियम क्या है कि पहले समीकरण से किसी चर को दूसरे चर में परिवर्तित करना। पहले समीकरण से, मान लीजिए कि आपका पहला समीकरण यही है, पहले समीकरण से किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में परिवर्तित करना था। देखिए, मान लीजिए कि x को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा b1x प्लस c1 बराबर ये हो जाएगा। ये चूंकि ये दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए a1x बराबर हो जाएगा x बराबर माइनस b1x प्लस c1 और बटा में a1 हो जाएगा x बराबर। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से किसी एक चर को दूसरे चर में परिवर्तित करना। हम परिवर्तित कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि अब उस चर का मान समीकरण 2 में रखने पर, उस चर का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम इस चर का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका दोनों क्या हो जाएगा, आपका दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी ये y है आपका दोनों जो समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो y में हो जाएगा, आपका दोनों समीकरण y फॉर्म के रूप में हो जाएगा। मतलब एक चर का रैखिक समीकरण हो जाएगा। और एक चर के रैखिक समीकरण को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम दिखा दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि आपका कोई समीकरण है क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3। पहला आपका समीकरण हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा आपका समीकरण हो गया क्या, 9x माइनस 3y बराबर आपका 9 है। यहाँ देखिए a1 बराबर आपका क्या आया है, 3 आया है, a2 बराबर आपका 9 आया है, फिर b1 बराबर आपका क्या है, -1 है, b2 बराबर आपका क्या है, -3 है, c1 बराबर आपका क्या है, 3 है, और c2 बराबर क्या है, 9 है। इस तरह से आपका a1 बटा a2 3 बटा 9 हो जाएगा, 1 बटा 3 हो गया। b1 बटा b2 बराबर -1 बटा में -3, ये भी आपका 1 बटा 3 हो गया। और c1 बटा c2 बराबर 3 बटा में 9, मतलब ये भी आपका 1 बटा 3 हो गया। यहाँ आपको कंडीशन मिल रहा है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो इस जो समीकरण के जो हल होंगे, दो चर के रैखिक समीकरण के जो हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। इसके क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन जब आए तो उसको हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसका कोई हल नहीं होगा। लिख देंगे कि चूंकि ये क्या है, इसके जो गुणांक है एक दूसरे के बराबर है, गुणांकों का अनुपात बराबर है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि हल कब करते हैं, तो जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो हम इसको क्या करते हैं, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ आपका समांतर आएगा, अतः हम इसको हल नहीं कर सकते। अतः हम इसको लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। हम अब कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, s माइनस टी बराबर 3। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, s माइनस टी बराबर 3। फिर है क्या, s बटा 3 माइनस टी बटा प्लस टी बटा 2 बराबर आपका क्या है, 6 है। यहाँ देखिए a1 बटा a2 कीजिएगा, a1 बटा a2 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1 बटा में 3, मतलब 3 बटा 1 हो जाएगा।
b1 बटा b2 कीजिएगा, b1 बटा b2, तो यहाँ हो जाएगा -1 बटा में 1 बटा में 2, मतलब ये -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए a1 नॉट इक्वल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके क्या होंगे, एक हल होंगे, मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक के सिवा दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो पहला चर है उसको दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर देंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से आपका पहला चर यही है ना, प्रतिस्थापन विधि में यही है कि समीकरण 1 से पहले चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर दीजिए। समीकरण 1 से देखिए आपका s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि समीकरण 1 आपका यही है, समीकरण 1 यही है, तो ये t इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आप लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम बताएं कि समीकरण 1 में किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में परिवर्तित करके समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख करके देख लीजिए, रखने पर रखेंगे तो s देखिए जहां s है वहां क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा, प्लस टी बटा 2 बराबर 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ये 2 इंटू ये भिन्न पर के जोड़ घटाव है, ठीक ना, क्योंकि 3 में 6 से भाग होगा तो 2 होगा, 2 में ऊपर वाला से गुणा कर दिया है, फिर 2 में 6 से भाग होगा तो 3 होगा, 3 में ऊपर वाले से गुणा किए हैं, 3 टी आ गया है आपका, बराबर 6 हो गया है। इस तरह से ये 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर, देखिए ये 6 इधर भगे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, 5t बराबर 36, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। जानते हैं कोई भी संख्या इधर प्लस में है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में है बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में, गुणा में है बराबर के इधर लाएंगे तो भागा में है बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा में, ये होता है। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख करके देख दे रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए ये 5t बराबर आपका आ गया क्या, 30 आ गया, 30 आ गया तो t बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा में 5, क्योंकि ये इधर गुणा में है 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। t बराबर आपका क्या आ गया, t बराबर 6 आ गया। ठीक, अब t का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में ही रख रहे हैं, जो आपको आसान होगा उसी पर रख दीजिए। ठीक, तो t बराबर क्या है, चूंकि समीकरण 1 आपका यही है, तो s माइनस 6 बराबर 3 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 बराबर 9। इस तरह से आपका s बराबर 9 आया और t बराबर क्या होगा, 6 होगा। देखिए एक आपका हल मिल गया ये दो चर के रैखिक समीकरण के लिए, s बराबर 9 और t बराबर 6, ठीक ना, मतलब दो चर के रैखिक समीकरण हो और उसके अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो इन दोनों के केवल एक हल होंगे, इन दोनों के क्या होंगे, एक हल होंगे। देखिए एक चर के रैखिक समीकरण के लिए अनेक हल होगा, पर एक चर के रैखिक समीकरण अगर रहेगा तो उसका अनेक हल होगा, पर अगर दो चर का रैखिक समीकरण अगर पेयर में होगा, जोड़ा में होगा और ये कंडीशन फॉलो करेगा तो उसका क्या होगा, एक हल होगा। ठीक, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एनसीईआरटी का ही है, पहला का चौथा क्वेश्चन है, उसको लेकर के देख लेते हैं। उसको अब देख लीजिएगा तो आपका टोटली क्वेश्चन बन जाएगा, आप आराम से बनाइए, ठीक ना। और इस तरह से हम सभी मेथड को बता दे रहे हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन हार्ड दिखेगा, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट कीजिएगा, और हम फिर एक बार क्या करेंगे, जो हमको हार्ड क्वेश्चन दिखेगा, जो मतलब देखेगा कि नहीं बताना जरूरी है, तो उस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा लेकर के किसी दूसरे वाले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में, जो दो चर के रैखिक समीकरण जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है, ठीक ना, छठवां है। ये एक्सरसाइज आपका क्या है, 3.3 है। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें से आप देखिए 3x बटा में 2 है माइनस 5y बटा में 3 बराबर है आपका क्या, -2। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा समीकरण x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में क्या है आपका 6 है।
अब देखिए हम यही बताए हैं कि समीकरण 1 से क्या कीजिए, x को y के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक ना। तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब देखिए इस तरह से देखिए 3x/2 है बराबर -2, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 5y/3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, 3x/2, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। इस तरह से x बराबर हो जाएगा क्या, देखिए 2 इधर भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, -6 प्लस 5y, और 3 क्या है ऊपर गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इस तरह से हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर 2 × -6 प्लस 5y/9 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हम x को y के रूप में क्या कर लिए, चेंज कर लिए। देखिए यहाँ y दिख रहा है ना, तो x का मान समीकरण हम क्या कर देंगे, वो 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर देखिए x का मान समीकरण 2 आपका यही है, इसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए x की जगह पे, तो -6 प्लस 5y/9 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बटा/3 है, ठीक। इस तरह से इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए, बराबर क्या है, y/2 है बराबर 13/6 है, ठीक। इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 56, ठीक ना। 27 दूना क्या होता है, 56 होता है, 56 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये ऊपर आपका 4 हो जाएगा, -6 प्लस 5y, और ये हो जाएगा 27y बराबर हो जाएगा 13/6। इसको हल कर लीजिएगा, देखिए ये 6 के 24 हो जाएगा, माइनस 5 के 20 हो जाएगा, 20y प्लस 27y बराबर 13/6 गुणे 56, ठीक। आप देखिए 13 से ये कट जाएगा, 56, 27 दूना क्या होता है, 54 होता है, सॉरी 27 दूना 54 होता है, ठीक। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 54 कर लेंगे, 6 9 54, 9 बार में जाएगा। अब देखिए 20y और 27y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 9 117, और ये 24 इधर आएगा तो प्लस में 24। अब देखिए 47y बराबर हो जाएगा, 47y बराबर, ठीक ना, ये 24 इधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11, ठीक ना, ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और इस तरह से 1 हो जाएगा, 141 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 141/47, ठीक ना, ये 3 बार में कट जाएगा। अब आपका आ गया क्या, y बराबर आपका 3 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप 1 में रख करके देखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए x/3 प्लस y बराबर क्या है, 3 है ना, 3/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2x प्लस 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/6, दोनों तरफ 6 6 कट जाएगा, ठीक। तो 2x बराबर हो जाएगा 13 - 9, ठीक। तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 3 जो होगा इस समीकरण का हल होगा, ठीक ना। अगर आपका जोड़ घटाव गुणा इस सब भागा ये सब सही है तो आप 2 चर के रैखिक समीकरण या कुछ भी मैथ में आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो आप इसको देखिएगा, 2 चर के रैखिक समीकरण को बनाइए प्रतिस्थापन विधि से, और भी बुक से बनाइए, एग्जाम्पल देखिए। जब तक से आप बुक से नहीं बनाएंगे तब तक से आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो बुक उठाइए और बुक से बनाइए, अगर जहाँ पे भी दिक्कत हो तो आप हमसे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जो भी वर्ड प्रॉब्लम रह गया है उसके लिए हम लास्ट में एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर के आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप पढ़िए, मन से पढ़िए।